के भाइयों, प्रेरणा के विचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ मूवी लक्ष्मी विद एन एक्स्ट्रा आई के बारे में। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आपको लग रहा होगा भाई इसका नाम तो लक्ष्मी बॉम्ब होना चाहिए, मैं लक्ष्मी क्यों बोल रही हूँ। तो ये नाम मैंने नहीं चेंज किया है, ये बॉलीवुड की अपनी करतूतों की वजह से इन्हें लास्ट मिनट पे ये नाम बदलना पड़ा है। तो मतलब अब मेरी क्या मती मारी गई थी जो मैंने इस मूवी को रिव्यू करने के लिए सोचा और इसके बारे में अपने विचार रखे। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे हाथ तो हीरा लगा था, हीरा। अब ये क्या है, ये तो फरहाद शाम जी हैं। इनका नाम एज ए स्क्रीन राइटर देख के हम जैसे लोग तो टूट पड़ते हैं कि भाई इस मूवी की तो डेफिनेटली ली जा सकती है। तो मैं बैठ गई इस मूवी को देखने। अब आप बोलोगे भाई ये फरहाद शाम जी कौन है, तो ये वही भले इंसान है जिसने हिम्मत वाला, जुड़वा 2 और हाउसफुल 3 जैसी बॉलीवुड बिग डिजास्टर मूवीज को इन्होंने ही तो स्क्रीन राइट किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं मूवी के नाम के बारे में। तो मूवी का नाम चेंज क्यों हुआ, तो पहले मैं आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड हिस्ट्री बताती हूँ। ये मूवी तो ली गई है साउथ से। ओरिजिनल के ऑलरेडी 3 बार रीमेक बन चुके हैं। ओरिजिनल मूवी थी मुनी, मुनी के बाद आया कांचना 1, कांचना 2, कांचना 3। और जो डायरेक्टर थे उन्होंने ही मूवी में डायरेक्ट करने के साथ साथ लीड रोल भी प्ले किया है। एंड सबसे बड़ी बात, वो वहां पे बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है चारों की चारों मूवी। तो अब इनकी क्या मती मारी गई थी जो ये बॉलीवुड में इसको लेके आए हैं। मतलब कहा जाता है ना, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, उसी तरह जब ऐसे डायरेक्टर्स की मती मारी जाती है तो वो बॉलीवुड की तरफ भागते हैं। तो अब ये आगे बॉलीवुड। ठीक है, तो इनका आते ही पहला लॉजिक तो इन्होंने इसके नाम के बारे में दिया। वो ये था कि जब कांचना 1, कांचना 2 एंड कांचना 3 थी तो इसको भी K4 मतलब कांचना 4 कर देते, मतलब लक्ष्मी बॉम्ब क्यों। इन्होंने लॉजिक दिया कि कांचना मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब गॉडेस लक्ष्मी, एंड जो कैरेक्टर्स है इसमें काफी बोल्ड है, इसलिए बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब। लाइक है सच्ची। अच्छा, तो मैंने ये मूवी देखी दीपावली के दिन। मेरी मम्मी ने आके बोला, यार घर का काम कर लो, दीपावली के दिन बैठ के मूवी देख रही हो, ऐसे कौन करता है, आज का दिन तो है, आज कम से कम चीजें देख लो। एज लाइक मम्मी मैं कुछ नहीं कर रही, मैं दीपावली मना रही हूँ, क्या बात कर रही हो, इतने सालों बाद मैं घर पे हूँ तो इस बार दीपावली अच्छे से मनाऊंगी। एंड माई मॉम इज लाइक, अच्छा तो तुम ये लैपटॉप लेके तुम यहाँ पे दीपावली मना रही हो। मैंने बोला मम्मी ये मैं सच में मना रही हूँ, ट्रस्ट मी। मम्मी बोलते अच्छा ठीक है बताओ कैसे। तो मम्मी दीपावली, दीपावली मतलब लक्ष्मी पूजा, ठीक है, तो इसलिए लक्ष्मी। उसके बाद दीपावली में हम लोग जलाते हैं पटाखे, तो बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब, तो हो गई मेरी दिवाली। सो सिंपल, मतलब मम्मी को समझ में ही नहीं आता है यार। हाँ, फ्लाइंग चप्पल मिला। बट क्या कर सकते हैं, उसके बाद से मुझे मूवी में ढीठ की तरह बैठ के देख रही थी, कुछ कर नहीं सकती हूँ, वीडियो बनाना था। ठीक है, तो ये रहा उनका लॉजिक लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में। फिर इस पे बाद में कुछ कंट्रोवर्सीज हुई और उसके बाद इनको नाम चेंज करके लक्ष्मी करना पड़ा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि ये मूवी बनी क्यों। एक्चुअली इसकी कोई ज़रूरत तो थी नहीं, बट ठीक है बना दी तो बना दी। अब हम आते हैं उस और डीप में जाते हैं। तो इनको जो कैरेक्टर्स हैं तो इन्होंने हायर किया है अक्षय कुमार को। तो अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस मूवी में है कि उनकी एक संस्था है जो लोगों को अवेयरनेस देती है कि भूत प्रेत चीज़ जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं, ये बाबाओं डोंगी इनके चक्करों में, पीर फकीर के चक्करों में मत पड़ो। ये कुछ ऐसा कुछ करते हैं, एंड प्लस में इनका कुछ मार्बल वगैरह का तो पता नहीं कुछ काम वाम है ऐसा लगता है। ठीक है, ये है अक्षय कुमार जो है, उनकी वाइफ है कियारा आडवाणी। अब कियारा आडवाणी, इसमें उनका करियर दिखाया नहीं गया। अरे दिखाएगा क्यों, लीड कैरेक्टर में जब मेल है तो फिर फीमेल टिपिकल दिखा देंगे, क्या जरूरत है कुछ ज़्यादा डिटेल में दिखाने की। तो ठीक है, तो इनकी वाइफ है कियारा आडवाणी। अक्षय कुमार की बाय द वे एज है 53 और कियारा आडवाणी की 28। भाई ऐसी डिमांड तो लोग मैट्रिमोनियल साइट पे भी नहीं करते हैं जैसे कि बॉलीवुड में चलती है। बट ठीक है, इन सब के बाद आता है इस मूवी में एक लोड़ू बच्चा, और ये लोड़ू बच्चा सबको नाम से बुलाता है। तो ये वही बच्चा है जिसको बचपन से ही कॉर्पोरेट लाइफ में जाने की बड़ी चुल मची रहती है। और ये वाइट हेड जूनियर वाले इसी टाइप के बच्चे को पकड़ के कोडिंग सिखाते हैं। ये वही बच्चा है जो आगे चल के ऐप बनाएगा और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करेगा, ये वही बच्चा है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब इस मूवी में क्या होता है कि यहाँ पे जो एंट्री होती है, ये अक्षय कुमार की जब आती है तो ये क्या करते हैं, ये ज्ञान पेलते हैं लोगों को कि भाई ये ऐसी साइंस वाली चीजें हैं, ये तुम लोग क्या धूम धटूरे में लगे हुए हैं, फलाना ठिमकाना है। जिस तरह से इन्होंने मूवी में बिगिनिंग में जो शुरुआत की थी कि सारी चीजें कुछ साइंटिफिक तरीके से जाने वाली हैं, तो भाई कसम से बता रही हूँ साइंस मत ढूंढने जाना, कोई सर पैर नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब जब ये सारा चीज हो जाता है तो जैसे कि बॉलीवुड मूवी है,
लाल दुपट्टा तो होगा ही। लाल दुपट्टा उड़ेगा, हीरो के पास जाएगा, फिर वो हीरोइन को पलट के ऐसे करके देखेगा। नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। लाल दुपट्टा उड़ा तो सही, लेकिन वो जाके गिरा भूत के पास। एक्चुअली भूत तो मतलब मेन कैरेक्टर है इसमें, तो ठीक है, सम सिमिलर। ठीक है, तो चलो वहां पे जाके गिरता है, इस तरह से कुछ दिखाया जाता है कि हाँ यहाँ पे भूत जैसी चीज है इस जमीन पे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज के नाम पे जितने वेटरन एक्टर एंड एक्ट्रेस उनको हायर कर सकते थे इन्होंने कर लिए, और सब ऑलमोस्ट एक ही एज के कर लिए। और एक ही एज में इसने किसी को ससुर बना दिया, उसका बड़ा बेटा बना दिया, फिर किसी को उसी की वाइफ बना दिया, और फिर उसी की बहू बना दिया। मतलब सब ऑल सेम कैरेक्टर। भाई बीबी के वाइन्स चल रही है क्या? सब एक ही एज के, सब कुछ ना कुछ करके। अरे क्या बकचोदी कर रहे हो बे? पर ठीक है, चलो ये सब कर लिया। अब उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मूवी में आ जाता है बच्चों का एक झुंड। मतलब इतना दिन से सिर्फ मूवी में एक बार एक बच्ची की एंट्री दिखाई जाती है, उसके बाद ये लोड़ू बच्चा आता है, उसका तो और बच्चे दिखाई नहीं जाते। लेकिन नहीं, अचानक से बच्चों का झुंड आता है जिन्हें क्रिकेट खेलना होता है। अब उन्हें क्रिकेट खेलना है तो यहाँ पे 53 साल के अक्षय कुमारी तो जाएंगे क्रिकेट खेलने, और ये वहीं उसी भूतिया ग्राउंड पे जाने की सलाह देंगे कि भाई भूत तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एंड अगेन ये अपना डायलॉग पे लेंगे, मैं चूड़िया पहन लूंगा चूड़िया। अबे एक तो तू बोल रहा है कि भूत नहीं होता है फलाना ठिमकाना, फिर तो उनके दिमाग में एक हक, मतलब क्यों क्यों डाल रहे हैं उनके दिमाग में ये सब शिट? बट ठीक है, चलो डाल लिया। अभी जाते हैं क्रिकेट के मैदान में। तो क्रिकेट खेलना है तो विकेट तो गाड़नी पड़ेगी, तो विकेट ठोकने में लग गए। लेकिन ये क्या, अरे ये विकेट मतलब ये अंदर गड़ी हुई लाशों के अंदर जा रही है। अबे एक सेकेंड, विकेट 3 इंचेस, लाश पे मिट्टी डालना सुना था मैंने, लेकिन लगता है कि लाश दफनाने वालों ने लिटरली ले लिया, मिट्टी डाल के चले गए। अबे इतनी मिट्टी तो हवा से उड़ जाएगी, मतलब क्या है, मर्डर किया है, मतलब कम से कम 2-3 हाथ नीचे तो दबाते हैं उसे। क्या बताओ, मतलब ये सब भी मुझे ही बताना पड़ेगा। बट ठीक है, कोई नहीं। तो ये सब होता है, फिर अब वो उस गंदी सी विकेट को घर लेके जाते हैं जिसमें से बदबू आती है। ठीक है, तो अब इन्हें कहा जाता है उसको धो। और ये इसको धोते कहाँ पे है महाशय? लेमन ग्रास के पौधे के ऊपर। वाओ, कितना अक्लमंद है यार, सच्ची में सच्ची में, मतलब नजर उतार लूं मैं इसकी, इतनी अक्लमंदी है यहाँ पे। तो ये करते हैं, ठीक है चलो। तो ये सारी बकचोदी तो हो गई। उसके बाद क्या होता है, फिर से कियारा की एंट्री होती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस मूवी में कियारा को उनकी बाकी मूवी से तो लगता है थोड़ा ज्यादा ही डायलॉग मिल गया है। भले टिपिकल सा ही सही, बट डायलॉग दिए तो गए हैं इन्हें। अब यहाँ पे दिन भर नैगिंग ही करेंगी, वही टिपिकल वही सारी चीजें। तो यहाँ पे वो फिर से नैग करती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे ये नहीं दिलाते। एंड ही इज लाइक चलो मेरे सपनों में। इनके टके क्या रखा है तेरे सपनों में, है क्या? अच्छा बुर्ज खलीफा इनके सपनों में, मतलब यहाँ भी मुझे पता है डबल मीनिंग लग रहा था, बट ठीक है चलो, बुर्ज खलीफा। और ये पता है, ये बॉलीवुड वालों, मतलब इनकी गलती नहीं है, बुर्ज खलीफा वालों ने हर चीज में ना कुछ ना कुछ लाइटिंग के थ्रू ये लोग कुछ ना कुछ बॉलीवुड के बारे में दिखाते रहते। इन्होंने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, इनको लगा कि भाई इस पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और लोग इन्होंने कुछ भी कर दिया, एक गाना ही बना दिया पूरा। एंड मुझे तो लगता है इस मूवी की भी इनको कोई शौक नहीं चढ़ा था, जस्ट बिकॉज इनको एक गाना मिला था जहाँ पे थोड़े लिरिक्स बाकी लिरिक्स से हटके थे, और उनको कोई पुराने गाने का रीमेक नहीं बनाना था, मिनिमम ऑटो ट्यून यूज करनी थी, तो उन्होंने कर दिया। तो ये तो हुआ बुर्ज खलीफा गाना। अब बुर्ज खलीफा गाने के बाद क्या होता है, बात होती है ऐसी है कि इनके ससुर जी को लेमन ग्रास टी पीनी होती है। हाँ, ये वही लेमन ग्रास है जिसके ऊपर जाके इन्होंने वो सब क्या क्या धोया करा था ना, ये सब उसी पे करा था, पता नहीं हगते भी लगता है उसी पे है। तो इनको पीनी है, ठीक है चलो पीनी है। तो उसके बाद क्या करते हैं ये, तो अक्षय कुमार बोलते हैं भाई मैं बनाऊंगा, ये भी मैं करूंगा। ठीक, ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप Dream11 पे ठीक है करो। तो ये क्या करते हैं, चाय बनाते हैं। लेकिन ये क्या, अभी बना रहे हैं तो बना रहे हैं, कम से कम छान तो ले। भाई ये अमीरों के चोचले तो मुझे समझ में ही नहीं आते, कुछ भी करते हैं। ठीक है चलो। उसके बाद क्या कर देते हैं अक्षय कुमार, उसमें चीनी डाल देते हैं, और उसके ससुर जी नहीं पीते और अक्षय कुमार पी लेते हैं। अरे आखिरकार प्लॉट है, दिखाना तो है कि भूत उसके शरीर में गया कैसे, कुछ भी दिखाएंगे, दिखा दिया। लेकिन एक बात बताओ, कहते हैं लोग कि उबालने से तो कोविड का वायरस भी मर जाता है, तो ये क्या उबला इतनी देर तक, क्या उबाला इसने, क्या था जो ऐसे रह गया? मतलब पूरी झाड़ी में नहीं, लेकिन उसे तोड़ के लाया उसी में, मीन्स ओके फाइन, मैं क्यों 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 लॉजिक ढूंढ रही हूँ अगेन। ठीक है चलो, ये हो गया। अब आता है कि अक्षय कुमार की अजीब अजीब हरकतें घर वालों को दिखाई देती हैं, तो वो दिखाते हैं उनकी वाइफ को कि भाई देखो तुम्हारा पति तो हल्दी लगा रहा है। मतलब क्रीपी लोग है भाई। एक तो कोई ना आ रहा है उसको ऐसे देख रहे हैं, बट ठीक है उसको प्रूफ करना है, देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हल्दी लगाने में, लाइक इवन लाइक अच्छा, यू आर अ मैन, यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई हल्दी।
अच्छा, और पूरी जिंदगी यही हल्दी लगाने के लिए मरे रहते हो, मम्मी पापा के पीछे हाथ जोड़ते घूमते फिरते हो। एनीवेज चलो ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो यहाँ पे आता है अचानक से इनका मार डाला। आई डोंट नो। अब बे माँ की लाडली औरत, तेरे पति का मुंह टेढ़ा हो गया है, तुझे थप्पड़ पड़ा है, मतलब कर क्या रही है, चाहती क्या है जिंदगी में। माना हॉरर कॉमेडी है, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पे कुछ भी थोड़ी करोगे, कॉमेडी करो यार, उसकी जगह हक क्यों रहे हो। और अगर कोई काम नहीं होता है तो मत लिया करो। ऐसे भी तुमने स्क्रिप्ट तो कॉपी करी थी, तो देख लेते पहले कि औकात की स्क्रिप्ट है कि बाहर की है, नहीं है, होगा नहीं होगा। मतलब साला, मतलब कुछ भी करते हो तुम लोग ना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद होता है कि एक सीन आता है जहाँ पे एक पंडित जी इनको कुछ तरीके बताते हैं ये पता करने की इनके घर में आत्मा है कि नहीं है। उसके लिए कुछ नारियल और गाय वगैरह का कुछ बताते हैं। ठीक है भाई, वो नारियल तो ऐसे घूमता है, इसका नीचे अलग ही कोई कॉम्पास लगा हुआ होता है, उसको देख के तुम्हें लॉजिक तो कोई काम नहीं करता, बस ये याद आता है कि स्पिन द व्हील में कभी वो जगह पे नहीं रुकता। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद आया। और एक गैया देखो, इनके घर में गैया तो ऐसे दौड़ दौड़ रही है, मतलब कितना बड़ा घर है। मुझे तो लगता है वो लक्ष्मी की जमीन ना किसी और ने नहीं, इन्होंने ही हथियार रखी है। भाई घर देखो, रेस कोर्स का मैदान हो रखा है, इतना बड़ा घर किसका होता है। मुंबई में इतने बड़े घर में पूरा जिला आ जाता है, क्या चाहते क्या हो ये लोग, मतलब कुछ भी हद ही है। कितने अमीर हो बे तुम। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। ठीक है चलिए, ये भी देख लिया, ये भी ठीक है। उसके बाद अचानक से आता है जगराता वाला सीन, जहाँ पे इनकी कंट्रोवर्सी, मतलब आदत हो गई है, इनका मेन इंग्रेडिएंट हो गया कंट्रोवर्सी। चलिए उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जाते हैं रिवेंज लेने। अचानक से एक जोकर निकलता है। अबे चूतिए, मतलब इतना अंधाधुंध तो हम लोग स्टैक ओवरफ्लो से कोड भी कॉपी नहीं करते हो, जैसे तुमने ये कहीं से कहीं का सीन उठा के कॉपी कर लिया है। मतलब थोड़ी तो शर्म करो, मतलब कल को बनाने को आए तो साला ये एवेंजर्स की कॉपी बना ले, ऐसे गेम ऑफ थ्रोन्स की बनाने की तो बोल ही रहते, हे भगवान बचा लेना, मतलब ना करे ऐसा, इनको सद्बुद्धि दो। ठीक है चलो, ये सब तो हो नहीं सकता, इनको सद्बुद्धि मिल नहीं सकती। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब पंडित बोलते हैं कि भाई अब तो ये मेरे बस की बात नहीं है, फिर ये किसी तांत्रिक वगैरह के पास जाते हैं। कोई फकीर बाबा बोलते हैं कि ठीक है मैं घर आऊँगा एंड विल सी कि क्या कर सकते हैं इसका। वहाँ पे अक्षय कुमार भाई लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब एकदम ऐसे क्लैप कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे एक स्क्रीन में सारी चीज़ें दिख रही हैं। दोस्तों अब यहाँ पे मैं अपनी जो टोन है उसको थोड़ा डाउन करूँगी, टू पे रिस्पेक्ट टू शरद केलकर एंड अपलॉज फॉर हिम, बिकॉज उनको 10 मिनट का स्क्रीन मिला है, बिकॉज ही इज़ अ टीवी एक्टर। ऑब्वियसली बात है, ये बॉलीवुड वाले सुपरस्टार कहाँ ही देंगे उनको उसे टाइम। तो 5 से 10 मिनट का इनको जो टाइम मिला था, उस 5 से 10 मिनट में उन्होंने लक्ष्मी का जो ओरिजिनल लाइफ और उसके जो कैरेक्टर्स जो उन्होंने प्ले किए हैं, ट्रस्ट मी वो ही एक ऐसी चीज़ थी जो इस पूरी मूवी में चीज़ों को बांध के रखी थी। बिकॉज मुझे तो बीच में लग रहा था कि भाई क्या चल रहा है इस मूवी में, मतलब बहुत ही, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जो पेशेंस का जो टेस्ट होता है ना, वो मेरा यहाँ पे हो चुका था। अब आते हैं मूवी के मोटिव पे। तो मूवी का मोटिव क्या था, मूवी का मोटिव था LGBTQ कम्युनिटी पे मैसेज देना। क्या मैसेज देना कि जो समाज में बुराइयां हैं, जो भेदभाव है, जो उनसे हम लोग बुरा व्यवहार करते हैं या उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी चाहिए और वो हमारे एंड से गलत है। हाँ हमारे एंड से गलत थी, मतलब अगर वो 10% थी तो बॉलीवुड ने उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया है बाय बीइंग अ कैटलिस्ट, इजंट इट। बिकॉज इनकी हर मूवी में, और इनकी क्यों टू बी स्पेसिफिक अक्षय कुमार की खुद की मूवी में, इन लोगों ने इतनी बार LGBTQ कम्युनिटी का मजाक बनाया है, इतने चीप कॉमेडी की हुई है और उसको इनकैश किया हुआ है। हिजड़ा, छक्का, किन्नर, इस तरह के डायलॉग्स, मतलब इस तरह के वर्ड इन्होंने अपने पता नहीं कितने ही डायलॉग्स में यूज किए हैं। तो मतलब आज क्या इनका हृदय परिवर्तन हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये बॉलीवुड वाले हैं, ये इन्फिनाइट लूप में हकते हैं। तो इनका काम ऐसा है कि ये सामने तो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि ये मैसेज दे रहे हैं, बट इनका पीछे चालू रहता है, लीक है ना इनका, तो वो हगते रहते हैं पीछे से और सामने का मैसेज के नाम पे साफ करते रहते हैं। तो आप बोलोगे भाई क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, तो अब इसी मूवी में देख लो, इनने बोला कि भाई मैसेज देना है, मैसेज दिया, ठीक है, वो भी शरद केलकर ने, इन्होंने तो घंटा कुछ नहीं किया। तो अब इन्होंने हगा कहाँ पे, हगा ये कि अगर भूत जैसी चीज़ें होती हैं तो मैं चूड़ियाँ पहन लूँगा, चूड़ियाँ, जो कि काफ़ी अच्छे धड़ल्ले से ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि मतलब इनका ये डायलॉग है। तो भाई चूड़ियाँ क्यों? ओ, चूड़ियाँ तो लड़कियाँ पहनती हैं, लड़कियाँ तो कमज़ोर होती हैं। हे भाई, मतलब सीरियसली, अब एक काम करो, फिर तो तुम एक काम करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम तुम इसी को एक मैसेज बना के फिर इस पे एक मूवी लेके आ जाओगे और पता चला खुद ही लीड रोल में तुम ही रहोगे। प्रभु माफ करो, पता नहीं क्या ही करते हैं ये लोग। तो अब मैं बताती हूँ इन शॉर्ट की बॉलीवुड करते क्या है। सो दीज डेज बॉलीवुड काम कैसे करता है, तो इनको अपनी मूवी के लिए चाहिए होता है सबसे ज़रूरी चीज़, वो है एक आइटम नंबर।
अब उसको वो आइटम नंबर बोलो या एक सॉन्ग बुर्ज खलीफा टाइप डाल दो या कुछ भी, बेसिकली इनको एक लड़की को आई कैंडी की तरह परोसना होता है और ये ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, उसमें ये डालेंगे आपका साउथ की कोई भी स्टोरी लाके कॉपी मार लेंगे। तीसरा तो भाई रिलीजन वाला एंगल तो आजकल मैंडेटरी हो गया है, मतलब एकदम मस्ट है। उसके बाद इनका मेन इंग्रेडिएंट आता है, वो है कंट्रोवर्सी। अगर कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। और पांचवा होता है कोई सुपरस्टार। तो अब ये सारी चीजें मिला के बन जाती है इनकी टट्टी, जिसपे ये मैसेज का धनिया डाल के हमें परोस देते हैं। तो एक्चुअली में ये मूवी, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना ही देखिए, अपने 2.5 आवर्स आप वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है, बट बाकी आपकी मर्जी। तो ये थे मेरे विचार लक्ष्मी पे। आप मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड गाइज, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।